बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी इलेक्शन की तारीख बदलने या इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर करवा लिया गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली तरमीम भी कर सकेगा। अदालत से सजा याफ्ता शख्स फैसले के पहले दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा नहीं होगी। ताहयात नाअहली का कानून खत्म करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। जमात इस्लामी और पीटीआई ने नई तरमीम की मुखालिफत कर दी। बिल वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को किसी भी इलेक्शन की तारीख बदलने या इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली का मुकम्मल इख्तियार मिल गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं और नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जावेद नूर आपसे जानूंगा, इलेक्शन में तरमीम का ये बिल जो है वो सेनेट से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया है और इस बिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से मुखालफत भी की गई। ताहम ये बिल मंजूर हुआ और सेनेट का इजलास सादिक संजानी की ज़ेर सदारत था, जिसमें बजट पे बहस जारी थी, लेकिन इस दौरान ऐवान में सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है शामिल किया गया और इसमें अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया। और इस पे तहरीक इंसाफ का कहना था कि कानून साजी को ये बुलडोज किया जा रहा है और ये गैर कानूनी तरीके से ये बिल जो है मंजूर कराया जा रहा है। जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है उनका भी ये कहना था कि सप्लीमेंट्री एजेंडा शामिल किया गया और इसे रेगुलर एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। ये बदनीयती है, इस पर मजीद बात भी होनी चाहिए। ताहम ये बिल पेश भी हुआ, मंजूर भी हुआ और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की गई और इलेक्शन कमीशन जो है अब आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। जबकि सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की सजा की का मुद्दत का तयन नहीं किया जाएगा तो उसमें नाअहली जो है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकेगी, जबकि इससे पहले ज्यादा मुद्दत के लिए नाअहली होती थी, ताहयात भी होती थी। जबकि अहलियत और नाअहली का तरीक़ेकार और मुद्दत जो है ऐसी हो जिसमें आइन के आर्टिकल 62 और 63 जो है उसमें उसके तहत होगा। जहां आइन में कोई तरीक़ेकार हो या मुद्दत फराम नहीं की गई हो तो इस एक्ट की दफात जो है उस पर लागू की जाएंगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स जो है फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा, नाअहल हो जाएगा। और आइन के आर्टिकल 62 की जो झेली शिक 1F है उसके तहत 5 साल से ज्यादा की नाअहली की सजा अब नहीं हो सकेगी और मुतालिका शख्स या पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा, इसके बावजूद कि उसे जो है वो सजा मिल जाए। जबकि दीगर 3 बिल जो है वो भी आज सेनेट से मंजूर हुए और सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और सेनेटर्स की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक 3 अलहदा बिल भी आज मंजूर किए गए। और फोदा बाबर ने मंजूर अहमद, रजा रब्बानी और दीगर अरकान की जानिब से बिल पेश किए गए थे जो इत्तेफाक राय से आज मंजूर किए गए। तो 4 बिल मजमूई तौर पर आज मंजूर किए सेनेट ने। ठीक है जावेद, हमारे साथ रहेगा। शाहिद रिंद की तरफ बढ़ूंगा। शाहिद, ये जो कि अदालत से सजा याफ्ता शख्स फैसले के पहले दिन से 5 साल के लिए नाअहल होगा, इसके खिलाफ जो है ये मंजूर करवाया गया है। क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए किस हद तक ये फायदामंद साबित होगा? देखें, अभी ये जो है सेनेट से मंजूर करवाया गया और मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा ही चंद रोज में ये कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन लगता ही है कि ये दोबारा अदालतों में मामला जाएगा, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तरमीम करने का तो इख्तियार मौजूद है और इसीलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, 62(1)(f) की तशरीह का मामला है, उसमें ये खदशा मौजूद है कि ये मामला अदालत जा सकता है। आईनी माहिरीन ये समझते हैं। लेकिन एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया है इलेक्शन कमीशन के एक्ट का और नाअहली की मुद्दत का, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अराकीन हैं, जिनमें सेनेटर कौदा बाबर हैं, दिनेश कुमार हैं, सईद हाशमी हैं, इनके दस्तखत थे। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 अहम रहनुमा, जिनमें साबिक वजीर दाखिला शुएब नौशरवानी, साबिक सूबाई वजीर मीर गफूर लहड़ी और रऊफ रिंद जो है, ये 3 अफराद जो है वो ताहयात नाअहली का सामना कर रहे थे। तो उनकी वजह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन ने ये कानून इत्तेहादियों की मदद से मंजूर करवाया और अब इसका फायदा जो है
वो हर उस शख्स को पहुंचेगा जो कि ताहयात नाअहल है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, या गफूर लैडी और रऊफ रिंद और शोएब नौशरवानी हो। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, और इस एक्ट का इतनी उजलत में बजट के दौरान पास होना और फौरन कौमी असेंबली से भी अगले चंद रोज में पास करवाना इस बात का इंदिया देता है। ठीक है, ताहयात नाअहली का कानून खत्म करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। बहुत शुक्रिया शाहिदरीन, नुमाइंदा खसूसी और जावेदूर हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आज जो कानून साजी हुई इसका यकीनन नवाज शरीफ को फायदा होना चाहिए। हमें इतना तंग नजर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन इस कानून साजी का वापसी से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की नाअहली के ऊपर नहीं है, ये आइन के अंदर एक खला था। ये ऐसा खला था जो जिसकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, और उन्होंने अपने तौर पर इंटरप्रेट कर लिया था जी कि जहाँ आइन खामोश है उसको हम ताहयात करते। और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि लेजिस्लेट इसको अगर नहीं किया जाता तो ये तस्वुर होगा। तो अब ये लेजिस्लेट हो गया है, और मेरा ख्याल है कि ये इसका पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मियां साहब को भी फ़ायदा होगा और हर शख्स को होगा जो इसकी ज़द में आने वाला था या आया हुआ है। तो ये एक बुनियादी हुकूक के हवाले से, जो पूरे पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक है, आवाम के बुनियादी हुकूक है, उनसे ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी अहम लेजिस्लेशन आ गई है, जिसको नवाज शरीफ को यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा और पहुँचना चाहिए। जिस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसको अतीत का हक नहीं आपने दिया, जिसको बेटे से तनख्वाह अगर नहीं दी तो उम्र भर के लिए बाहर कर दिया, अगर ये कानून उसको भी फ़ायदा देता है तो हमें इतना तंग नज़र और तंग दिल नहीं होना चाहिए कि उसको क्यों फ़ायदा हो रहा है। वो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, इस कानून से उनका आने का कोई ताल्लुक। और अभी हम बुलेटिन में बात करेंगे समुद्री तूफान बेपरजॉय की। बेपरजॉय का खतरा टल चुका है। समुद्री तूफान कमजोर होकर साइक्लोन और शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान है। साइक्लोन पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। तूफान के असरात के बाद समंदर में तुगयानी बरकरार है। ठट्ठा और केटी बंदर में मजीद 3 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। कराची समेत सिंध भर में आज और कल बारिश का इम्कान है। बेपरजॉय का जोर टूट गया। भारत से टकराने के बाद समंदरी तूफान की शिद्दत कम हो गई। इंतहाई शदीद साइक्लोन से साइक्लोन शाम तक डिप्रेशन में बदल जाएगा। NDMA के मुताबिक बेपरजॉय पाकिस्तानी साहिलों से दूर होने लगा। तूफान केटी बंदर से इस वक्त 145 किलोमीटर, ठट्ठा से 169 किलोमीटर, कराची से फासला 230 किलोमीटर हो गया। तूफान के मरकज में 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सिस्टम के गिर्द 10 से 12 फीट ऊंची लहरें हैं। तूफान के असरात के बायस समंदर में बदस्तूर तुगयानी है। ठट्ठा केटी बंदर में मजीद 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। केटी बंदर में 15 देहात मुतासिर हुए। मदीन की साहिली पट्टी समेत शहरी इलाकों, हैदराबाद में वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। थरपारकर में भी बादल बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी के मेन गेट पर पानी जमा हो गया। कराची में तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम अब्र आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर समेत आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है।